जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये कुंडली मकर लग्न की कुंडली हुई। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। और मई माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि शुक्रदेव 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव ऑलरेडी 21 तारीख को मेष राशि में वक्री हो चुके हैं और 15 मई को उसी राशि में मार्गी होंगे। सूर्यदेव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और मंगलदेव 10 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी नीच की राशि है। आपके लग्नेश हुए शनि महाराज जो द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। यहां गोचर करते हुए शनिदेव आपको पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, कर्म के प्रति आपकी निष्ठा होती है, कर्म में प्रवृत्त रहने की टेंडेंसी होती है और अपने लक्ष्य के प्रति, ध्येय के प्रति आप बिना दूसरे की परवाह किए आगे बढ़ते रहते हैं, रिजल्ट जो भी हो। तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव पे जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं कि धन का संचय करना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, फूड हैबिट्स को ठीक रखना है, तामसिक भोजन से बचना है, किसी भी तरह का जो गलत आदतें हैं उससे दूर रहना है। तो शनिदेव यहाँ आपको गोचर करते हुए, चूंकि लंबे समय के लिए गोचर करेंगे, तो आपको सचेत कर रहे हैं। और यहां से इनकी डिजायर हुई अष्टम भाव पे, मतलब शनिदेव के हिसाब से आप चलेंगे तो आपकी आयु में भी शनिदेव वृद्धि कर रहे हैं, आयुष्य को बढ़ा रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, तो शनिदेव एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, पापी ग्रह है। तो यहाँ मानसिक सुख की कमी तो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी दृष्टि तिरछी दृष्टि है और नीच की राशि है। तो मानसिक सुख में किसी तरह का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कमी तो होगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, पेरेंट्स का ध्यान रखना है और आपसी मतभेद ना हो बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ और कुटुंबजनों के साथ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनिदेव फिर 8वें भाव पे उनकी डिजायर है, तो 8वें भाव के जो अच्छे रिजल्ट है वो शनिदेव आपको समय के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार, जो नटल चार्ट है ओरिजिनल, उसके अनुसार आपको देंगे। शनिदेव की कर्म की दृष्टि इच्छा पूर्ति के भाव पे है, रेगुलर इनकम के भाव पे है। तो शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कुटुंबजनों की है, कुल की है। तो वहां से रिलेटेड आपकी कोई इच्छा पूर्ति शनिदेव कराएंगे, कर्म की दृष्टि है ये। और आपको अपने क्लोज फ्रेंड्स का, समाज के प्रबुद्ध संपन्न लोगों का, नेटवर्किंग सोसाइटी का, बड़े भाई का, इन सब का आपको किसी न किसी प्रकार से सहयोग मिलेगा आपकी इच्छा पूर्ति में। गुरुदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। राहु देव यहाँ पहले से मौजूद है और सूर्य देव भी यही है, 15 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे। और बुध देव पूरे महीने चतुर्थ भाव पे ही गोचर करेंगे। बुध महाराज आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। और आप ध्यान दीजिए कि राशि परिवर्तन योग बन रहा है गोचर में, मंगल देव का बुध देव के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है। तो वाद विवाद से आपको कुछ फायदा मिल सकता है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उससे आपको कुछ फायदा मिल सकता है। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है, वहीं काम धंधा करते हैं, बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर में नौकरी करते हैं, कमीशन उठाते हैं, तो उन सबको किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है।
वाद विवाद से भी फायदा हो सकता है। जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, लॉयर हैं, किसी न किसी तरह के डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं, उनको भी फायदा मिल सकता है। और इन सब बातों में भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बुध महाराज भाग्येश भी हैं आपके, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। गुरुजनों का भी सहयोग मिलेगा आपके इच्छा पूर्ति के लिए। पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा। लंबी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, लगे हुए हैं, वहीं बिजनेस करते हैं, तो उन सबको विशेष फायदा पहुंचेगा। सूर्यदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और उच्च का गोचर कर रहे हैं, और सूर्यदेव राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, लेकिन बुध सूर्य की स्थिति को मजबूत रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कर्म क्षेत्र में आप प्रवृत्त रहें अच्छी तरह, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं या आपके बॉस हैं, वो आपके कर्म पे ध्यान रखे हुए हैं। और केतुदेव जो कि पहले से दशम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे केतुदेव आपको कर्म में प्रवृत्त होने में भटकाव देते हैं। बीच बीच में मन भटकता है कर्म से, तो ये गलती नहीं करनी है और कंसंट्रेट रहना है। यदि आपको जॉब चेंज करने का भी मौका मिले तो बहुत सोच समझ के जॉब चेंज करना है, अन्यथा ये समय यदि आपने जॉब चेंज किया तो आपके लिए परेशानी आ जाएगी। तो बहुत सोच समझ के, जब तक आपके पास प्रॉपर सारा ऑफर्स ना आ जाए, डॉक्यूमेंटेशन ना आ जाए, तब तक आप दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कीजिए, अन्यथा आप खुद परेशानी में फंस जाएंगे। सूर्यदेव चूंकि अष्टमेश हैं, तो दिक्कत तो आएगी। और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपका स्किन रिलेटेड हो सकता है, हार्ट रिलेटेड हो सकता है, किसी तरह का नर्वस सिस्टम में किसी तरह की परेशानी हो सकती है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है। तो इन सब बातों का, अपने हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे बहुत सावधानी पूर्वक। विशेष करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको तो ध्यान रखना ही है। मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो मंगल देव छठे भाव में बैठ करके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीजंस लेंगे उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो, और बहुत सावधानी पूर्वक डिसीजन लेंगे। मंगल देव जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, 10 तारीख को अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो आप, क्योंकि मंगल देव मिथुन राशि पे गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि पे मंगल देव का गोचर करना बहुत फेवरेबल नहीं होता, लेकिन छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये फेवरेबल है। और मंगल देव जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो कर्जे वगैरह लेने की स्थिति से बचिएगा, नहीं तो आपने कर्जा लिया, उसको चुकाना मुश्किल होगा। यदि आप किसी को कर्ज देते हैं तो वो कर्ज ये समझ करके दीजिए कि ये हमने एक तरह से डोनेशन दिया है, क्योंकि उसके आने की संभावना कम होगी। या कर्ज किसी को मत दें। फिर मंगल देव सप्तम भाव पे 10 तारीख से आएंगे। फिर मंगल देव की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे होगी, तो आपको व्यय भी कराएंगे। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इन सब बातों में खर्च होगा, लेकिन स्थिति बेहतर करेंगे गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव की 9वीं दृष्टि ब्लेसिंग आएगी। हालांकि गुरु चांडाल योग में है, पापत्व में है, लेकिन गुरु की दृष्टियां ब्लेसिंग के समान होती है, अमृत के समान होती है। और आपको यहाँ पे जो भी खर्च आप करेंगे वो जस्टिफाइड होगा, धार्मिक बातों पे ज्यादा खर्च होगा। और मंगल देव यहाँ से जो खर्च कराएंगे उसमें ब्रेक लगेगा। गुरुदेव स्थान परिवर्तन के थ्रू, जैसे कि जो बाहर जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों में जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, वहीं कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए गुरुदेव व्यवस्था करेंगे। गुरुदेव राहु की प्रॉपर्टी लेंगे और राहु गुरु की प्रॉपर्टी लेंगे, अर्थात भौतिकतावादी फीलिंग्स, विचारधारा आप पे हावी होगी और गुरुदेव सहयोग करेंगे आपको इस काम में।
और गुरुदेव की स्थिति आपकी कुंडली में ओरिजिनल नेटल चार्ट में अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट स्थान परिवर्तन के थ्रू अच्छा मिलेगा। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे है, शनिदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो डबल ट्रांजिट का मामला लंबे समय के लिए मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए अष्टम भाव पे होगा। तो अष्टम भाव के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आप विदेश में रह रहे हैं तो वहां आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप दूसरे की धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग में हैं, लोन सेक्टर में हैं, तो आपको अचानक से अच्छे धन की प्राप्ति होगी। अनएक्सपेक्टेड मोटा कमीशन मिलेगा। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य में हैं तो वहां आपको अचानक से कोई इन्वेंशन कर देंगे, कोई सफलता मिल जाएगी। डिटेक्टिव सर्विस में है तो वहां अचानक से आपको सफलता मिलेगी। जमीन के अंदर जितने छिपे हुए कार्य हैं, जमीन के अंदर की चीजों का आपके कर्म से संबंध है, व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो वहां आपको अपने करियर में तरक्की मिलेगी, वृद्धि होगी आपके काम धंधे की। अचानक से आप ग्रोथ होते हुए देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास भी करते रहना होगा। मंगल देव की 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे है, तो यहां आपको ध्यान रखना है क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि डेथ के समान होती है। तो यहाँ पे आपको धन का व्यय ना होने पाए फालतू, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाणी में कटुता ना आने पाए, एग्रेशन ना आने पाए और हिस्ट्री नेचर ना आने पाए। जो भी डीलिंग्स कीजिए, यदि आप पारिवारिक बिजनेस में माता पिता के साथ कोई व्यापार को चलाते हैं या कुटुंबजनों के साथ व्यापार आगे बढ़ाते हैं तो वहां आपको सारे निगोशिएशंस बहुत सोच समझ के करने होंगे, पोलाइटली करने होंगे, क्योंकि यहाँ शनिदेव भी विराजमान है लंबे समय के लिए और मंगल देव की अभी गोचर के समय 8वें भाव पे 10 तारीख तक, द्वितीय भाव पे 10 तारीख तक दृष्टि है। तो इस 10 तारीख के पहले पहले आपको ध्यान रखना है कि अनावश्यक धन का खात्मा न हो, संचित धन में कोई कमी ना हो। फिर मंगलदेव 10 तारीख को सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, तो सप्तम भाव पे गोचर करते हुए आपको लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है। आपके व्यवहार में कोई अग्रेशन ना आने पाए, क्योंकि यहाँ से लग्न को देखेंगे और मंगलदेव नीच के होंगे यहाँ पे। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके व्यवहार में उग्रता ना आए, कोई शीघ्रता ना आए, सारे सोच समझ के डिसीजन लेना है। गुस्सा मन में नहीं लाना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। और यहाँ पे गोचर करते हुए आपको वो यहाँ पे गोचर करते हुए मंगलदेव लाइफ पार्टनर के प्रति भी उग्रता दिखा सकते हैं। और यदि आप उग्रता में आए तो रिलेशंस बहुत ही खराब होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ भी ऐसा ही होगा। आपको बहुत ध्यान रखना है। यदि आप बिजनेस किसी पार्टनर के साथ करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, पब्लिक के बीच रह के काम धंधा करते हैं, तो वहां भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मंगलदेव नीच के हो जाएंगे सप्तम भाव पे। पब्लिक डीलिंग में दिक्कत आएगी। यदि आप पब्लिक बिहेवियर में हैं, गुस्सा कर लिया तो हर किसी से झगड़ा मोल लेंगे, तो वहां आपको बच के चलना है। और मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए चतुर्थ भाव से आपके कर्म स्थान को देखेंगे, तो कर्म स्थान आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहां पे उत्साह रहेगा कर्म करने में, लेकिन ध्यान वही रखना है कि आपका कर्म के प्रति निष्ठा बनी रहे। फिर मंगलदेव आपके लग्न को देख रहे हैं तो आपको मजबूती तो दे ही रहे हैं, और उत्साह में कमी ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगलदेव नीच के हैं, तो आपके उत्साह में कमी करेंगे तो शारीरिक कमजोरी आपको महसूस होगी, और फिर काम के प्रति नेग्लिजेंस आपको दिखेगा। तो वहां अपने उत्साह को बनाए रखना है, उसको कम नहीं होने देना है। फिर मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए 8वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, तो वाणी में उग्रता नहीं लानी है, हर डिसीजन को सोच समझ के लेना है, व्यवहार में क्रोध नहीं आना चाहिए। शनिदेव भी यहाँ गोचर करते हुए इस बात को मना कर रहे हैं। और धन का किसी तरह से बर्बादी ना हो, संचित धन में कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि शनिदेव यहाँ आपको मदद करेंगे, अपनी ही राशि में है तो संचित धन की वृद्धि में मदद करेंगे शनिदेव, और आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराएंगे।
शुक्रदेव 2 तारीख को ही यहां से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे और आपके पंचम भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो आप यदि कोई प्रोफेशनल है, अपने काम धंधे में है, नौकरी में है, तो वहां आपके काम धंधे की वृद्धि होगी। बिजनेस में है तो कंपटीशन में आगे बढ़ पाएंगे आप, और अपने सुख साधनों पे भी खर्च करेंगे। आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी, नए नए काम के अवसर आएंगे और जिससे आपको ज्यादा आय की प्राप्ति होगी और आप उस बढ़े हुए आय से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अपनी बुद्धि, विवेक, इन सब बातों का आप अच्छे से प्रयोग करेंगे। संतान पक्ष से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। जो लव अफेयर्स में है उनको भी अपने रिलेशंस में एक उत्साह नजर आएगा। इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार है। 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख आपको अपने खर्चे पे नियंत्रण रखना है और किसी से वाद विवाद में नहीं फंसना है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए 65 से जो ऊपर है उनके लिए ये विशेष रूप से लागू। 2 तारीख और 29 तारीख और 30 तारीख को कोई अनावश्यक परेशानी हो सकती है, मानसिक उलझन हो सकती है, तो इसको गोचरीय परिस्थिति समझ करके आप जनरल रिमेडी कीजिए। रेगुलर ढंग से आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते वक्त गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गाय को हरा चारा, घास, गाय को हरा चारा या पालक का सेवन कराएं और बृहस्पतिवार को कम से कम गाय को केले का सेवन कराएं। 11 और 12 तारीख को आपका खर्चा बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है, आप अपने खर्चे पे नियंत्रण रखेंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें और यदि अष्टो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।